हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट सेकंड दैट इज कंपनी अकाउंट और उसमें दो चैप्टर आता है, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर। तो अभी हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर। इसका मैंने एक वीडियो अब तक अपलोड किया है जिसमें मैंने इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल बातें थी, जो कंसेप्चुअल बातें थी, वो मैंने डिस्कस किया था। जैसे कि यूनिट का नाम क्या था, कंपनी अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया कि कंपनी क्या चीज़ होती है, फिर कंपनी के फीचर क्या होते हैं, शेयर क्या चीज़ होती है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है, शेयर कैपिटल के टाइप क्या क्या है, जैसे कि अथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है डी के गोयल की बुक में पहले के 4 क्वेश्चंस में, उसमें आपसे ये पूछा गया है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है ना, जैसे कि अथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये क्या चीज़ होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी जो पहली वीडियो है उसको आप देखिए, ठीक है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल आइए आज शुरू करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन डी के गोयल का, और इसमें कह रहा है कि ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs, यानी 10 लाख रुपए का अथराइज्ड कैपिटल है। अथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है, या फिर जिसने कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस कैपिटल को बोलते हैं हम अथराइज्ड कैपिटल। आगे कह रहा है कि डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, जो 1 लाख इक्विटी शेयर से डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक शेयर कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज का हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। अब देखो, कंपनी के पास 1 लाख था शेयर, उसमें से कंपनी क्या कर रही है, 50,000 इक्विटी शेयर से इशू कर रही है, दैट इज इशूड कैपिटल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, और 5 रुपया प्रीमियम पर, यानी 10 रुपया शेयर की फेस वैल्यू है और 5 रुपया प्रीमियम ले रही है। प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी जब फेस वैल्यू से ज्यादा पर शेयर को बेचे, जैसे कि 10 रुपया का शेयर यहाँ कितने में बेचा जा रहा है, 15 में बेचा जा रहा है, तो 5 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है दैट इज प्रीमियम, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ₹2 वर पेबल विथ एप्लीकेशन, यानी कंपनी 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांग रही है। आगे कह रहा है कि ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान दो यहाँ पे लिखा इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो देखो, अलॉटमेंट पे वैसे मांगा कितना जा रहा है, 8 रुपया, और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 5 रुपया। तो 8 में अगर 5 प्रीमियम है तो कैपिटल का कितना हो गया, 3 रुपीज, ठीक है। तो देखो, 2 रुपया हो गया कैपिटल का, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे, एक सेकेंड, 2 रुपया एप्लीकेशन पे हो गया और 8 रुपया अलॉटमेंट पे, लेकिन इसमें प्रीमियम भी है, तो कैपिटल का इसमें कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। तो टोटल फेस वैल्यू का कितना पार्ट कंपनी मांग ली, 5 रुपया। आगे कह रहा है कि एंड द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस का मतलब देखो, 10 रुपया में 5 रुपया तो मांग ली, यानी 2 रुपया एप्लीकेशन पे और 3 रुपया कैपिटल का जो है वो अलॉटमेंट पे, तो बचा कितना, 5 रुपया। तो ये 5 रुपया किस पे मांग रही कंपनी, अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि द इशू मनी वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है वो सारा का सारा जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर ले रही है, यानी कि परचेज कर ले रही है। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, और सारा पैसा रिसीव्ड भी हो जा रहा है, लेकिन कह रहा है एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम, लेकिन 500 शेयर जो बलराम को अलॉट किए गए थे वो पैसा नहीं दे रहा कंपनी का, ठीक है। इसका मतलब ये कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, आगे मैं इसका क्वेश्चन करूंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं समझा दूं। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर किसी कंपनी का शेयर आपके पास है, जितना भी शेयर है, जैसे मान लो 500 शेयर आपके पास है, आप मान लो बलराम हो, और आपने कंपनी ने आपसे कहा कि भैया आप जो है हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दीजिए, या किसी भी कॉल का वो पैसा आपसे मांग रही है और आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो जितने शेयर पे आप कंपनी को पैसा पेमेंट नहीं करते हो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। तो 500 शेयर्स पे बलराम पेमेंट नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। अच्छा, यहाँ देखो दोनों केस है, एक तो जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होता है उसमें पहली कैटेगरी क्या होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तो है, कितना है, देखो 50,000 शेयर इशू किया गया था, 500 शेयर पे कंपनी को पैसा नहीं मिला, लेकिन 49,500 पे तो मिला होगा ना। तो 49,500 इक्विटी शेयर ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बचा जो रिमेनिंग 500 जिसका पेमेंट नहीं हुआ है वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। आगे नीचे करा कि प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर लिमिटेड इंडिया एज पर शेड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम,
ठीक है, यानी आपको इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि बैलेंस शीट में कैसे शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका नोट्स टू अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करके दिखाना, मतलब पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं दिखानी है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म दिखाना है। तो देखो, इसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एज एट। अब अगर मान लो कोई डेट यहाँ दिया होता कि 31 मार्च 2023 या 2024, तो जो भी डेट दिया होता वो यहाँ मेंशन करते, फिलहाल नहीं दिया तो हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद आप बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पूरा फॉर्मेट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो कॉलम होगा वो पार्टिकुलर्स का हो जाएगा, दूसरा आपका नोट नंबर का हो जाएगा, तीसरा फिगर ऑफ करंट ईयर, और चौथा फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो, कंपनियां जो बैलेंस शीट बनाती है ना, उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दोनों का वो अमाउंट दिखाती हैं, ताकि वो कंपेयर कर सकें कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में क्या सिचुएशन है। ठीक है, बहरहाल हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं दिखाना, लेकिन फॉर्मेट हम बना के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखो, अब इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं जो सबसे मेजर हेड होता है, ठीक है क्या कहते हैं, बैलेंस शीट का वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जैसे क्लास 11th में आप बैलेंस शीट बनाते थे, कैसे बनाते थे, आप बनाते थे हॉरिजेंटली इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता था उसे आप क्या बोलते थे, लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड को आप क्या बोलते थे, एक सेकेंड, उसको बोलते थे असेट्स, ठीक है। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट जो है ऐसा नहीं बनती, कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है, ठीक है। वर्टिकल में जो सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है, यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम हेडिंग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर इसके बाद इसके अंदर एक मेन हेड होता है जिसका नाम होता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। फिर इसके भी अंदर एक सब हेड आता है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। अब इसी शेयर कैपिटल को कैसे यहाँ इस बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाएगा वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले नोट नंबर 1 बनाएंगे, और नीचे हम देखिए नोट नंबर 1 बना के रखे हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे नोट्स टू अकाउंट, और किसका नोट बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का ठीक है। अब देखो, शेयर कैपिटल के कई टाइप होते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि पहली वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले देखो, शेयर कैपिटल का जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है अथराइज कैपिटल। तो क्वेश्चन में गाइस अथराइज कैपिटल जो दिया है वो 1 लाख दिया है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। तो 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। इसको एज ए क्लोज कर देंगे डबल लाइन से, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता, ठीक है। इसके बाद इशूड कैपिटल, यानी कंपनी ने कितना शेयर इशू किया था, तो 1 लाख में से 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, और एक शेयर की वैल्यू कितना थी, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख, ठीक है। इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहला देखो, पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप इसका मतलब होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है गाइस कि वो नंबर ऑफ शेयर जिस पे पूरा का पूरा 10 रुपया कंपनी को रिसीव हो गया है। तो देखो, कंपनी ने पूरा 50,000 शेयर से इशू किया था, उसमें से एक शेयर होल्डर जो कि बलराम था वो 500 शेयर से पैसा नहीं दिया है। तो इसका मतलब कंपनी को कितने शेयर पे पूरा 10 रुपया मिला होगा, 49,500 पे। तो 49,500 इक्विटी शेयर आप ₹10 ईच, यानी कि 4,95,000 रुपया ये पैसा मिला होगा पूरा का पूरा। फिर सेकंड कैटेगरी इसकी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी वो नंबर ऑफ शेयर जिसपे कंपनी को पूरे 10 रुपए नहीं मिले हैं। तो वो कितने शेयर थे, 500 इक्विटी शेयर आप ₹10 ईच, यानी कि 5,000 नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, 5,000 मतलब कंपनी कॉल की थी, ठीक है। इसमें से जो एक शेयर होल्डर है यानी कि बलराम, उसने 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया, वो भी किस कॉल का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना था, 5 रुपीज। तो 500 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2500 वो नहीं दिया। मतलब कंपनी ने 10 रुपया मांगा था 500 शेयर पे, तो 5 रुपया तो वो दे दिया, मतलब एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का तो उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपया वो नहीं दिया, यानी कि 2500 रुपया नहीं दिया। तो दिया कितना होगा, 2500। यहाँ देखो ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये प्लस करना है। तो 4,49,000 ये और प्लस 2500 रुपया ये, यानी टोटल कंपनी को कितना मिला होगा, 4,97,500 रुपया। अब यही 4,97,500 रुपया हम कहाँ दिखा देंगे, शेयर कैपिटल के सामने। यहाँ देखो, नोट नंबर 1 वाले कॉलम में हम 1 लिख देंगे, और करंट ईयर वाले कॉलम में हम 4,97,500 रुपया लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो गाइस, आई थिंक आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि आशीर्वाद लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 2023 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹20 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये 20 lakhs कंपनी का क्या हो गया, अथराइज्ड कैपिटल। फिर कह रहा इट ऑफर्ड 80%, अब यहाँ देखो परसेंटेज दे दिया है। तो अगर देखो ये 20
लाख रुपीस दिया हुआ है, जो कि डिवाइडेड है कितने से, 10 से। तो अगर हम 20 लाख को 10 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा गाइस, 2 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि जो 2 लाख शेयर कंपनी के पास है, जो कि अथराइज कैपिटल है, उसमें से कंपनी 80% जो है वो पब्लिक को ऑफर कर रही है। तो 2 लाख का 80% होता है 1,60,000, यानी कंपनी का जो इशूड कैपिटल है वो 1,60,000 है। ठीक है। फिर नीचे कह रहा है कि द इशू प्राइस पेबल एज फॉलो, कह रहा है 30% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू का 30%। तो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, और 10 रुपीज का 30% होता है 3 रुपया। यहाँ पे देखो हमने लिख भी रखा है। कह रहा पर शेयर वाज पेबल विथ एप्लीकेशन, यानी कंपनी 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांग रही है। और फिर कह रहा है कि 20% ऑफ द फेस वैल्यू, तो यानी 10 रुपए का 20% कितना हो जाएगा, दैट इज 2 रुपया। ठीक है। कह रहा पर शेयर वाज पेबल विथ अलॉटमेंट, यानी 2 रुपया अलॉटमेंट पे मांग रही है, तो बचा कितना, 5। फिर कह रहा है कि द बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। 5 रुपया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब रिक्वायर होगी तब मांगेगी, अभी मांग नहीं रही है। तो यानी कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ 5 रुपया, यानी एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट पर यही 2 कॉल कंपनी कर रही है। ठीक है। बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जब रिक्वायर होगी तब करेगी। फिर आगे कह रहा है कि द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। वही बात है कि कंपनी जो बैलेंस अमाउंट है, यानी कि 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो अभी कॉल ही नहीं कर रही है। तो कॉल्ड अप अमाउंट गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 5 रुपया। तो इसका मतलब यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का, क्योंकि पूरा पैसा वो मांग ही नहीं रही है। 10 रुपए में 5 रुपया ही तो मांग रही है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 5 रुपया। तो एक ही कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब कैपिटल में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है। और नीचे कह रहा है कि ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, यानी सारे शेयर कंपनी ने ऑफर कर दिए थे, वर सब्सक्राइब, और जनता ने उसे सब्सक्राइब भी कर लिया। कंपनी रिसीव्ड 3,14,000 ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ देखो अमाउंट दे दिया है कि कंपनी को अलॉटमेंट पे 3,14,000 रुपया मिला है। तो देखो अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 रुपया। तो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे, तो देखो 3,14,000 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1,57,000, यानी कंपनी को 1,57,000 पे पैसा आया होगा अलॉटमेंट पर। ठीक है। और कंपनी कितना शेयर इशू कर रही थी, 1,60,000। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इनडायरेक्टली है, आप अंडरस्टूड है ये चीज कि अगर कंपनी जो है 1,60,000 शेयर इशू कर रही है और कंपनी को सिर्फ 1,57,000 शेयर पे ही कम पैसा मिल रहा है, इसका मतलब 3,000 जो रिमेनिंग बच रहा वो क्या है, वो कॉल्स इन एरियर है। ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपसे यहाँ पूछ रहा कॉल्स इन एरियर के बारे में, क्लियरली नहीं दिया हुआ, लेकिन ये समझने की बात है और कॉमन से सेंस है कि अगर 1,60,000 कंपनी इशू कर रही है शेयर और उस पर कंपनी को 1,57,000 शेयर पे ही पैसा मिल रहा है, मतलब 3,000 पे नहीं मिल रहा, तो वो 3,000 जिस पे पैसा नहीं मिल रहा वो हो जाएगा आपका क्या, कॉल्स इन एरियर। नीचे कह रहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला पॉइंट दिया कि शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और सेकंड कह रहा कि प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, मतलब सेम है। आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे बैलेंस शीट का, एक्सट्रैक्ट फॉर्म, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ आशीर्वाद लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024। अब इसमें देखो पहली हेडिंग क्या होती है, जो सबसे मेजर हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। फिर इसके अंदर जो मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर जो सब हेड होता है शेयर कैपिटल। तो इसी शेयर कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है कि शेयर कैपिटल को हम कैसे इस बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए आइए हम सबसे पहले बनाते हैं नोट टू अकाउंट। ठीक है। तो देखो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या दिखाते हैं, अथराइज्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के पास अथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख, और एक शेयर की वैल्यू कितना थी, 10। तो 2 लाख इंटू 10 हो जाएगा 20 लाख। इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद दिखाते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख का 80%, यानी कि 1,60,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये हो जाएगा 16 लाख। इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम दिखाते हैं गाइज, एक सेकेंड, इसके बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो इसमें सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल वो हो जाएगा नील, क्योंकि कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांगा ही नहीं है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है गाइस जब कंपनी को पूरे के पूरे 10 रुपए, यानी जो फेस वैल्यू वो पूरा का पूरा मिल जाए। जबकि यहाँ इस क्वेश्चन में कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन पे 3 रुपया और अलॉटमेंट पे 2 रुपया, यानी टोटल 5 रुपया ही मांगा है। बाकी 5 रुपया जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वो कॉल ही नहीं किया है। तो इसलिए सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप में तो कुछ नहीं आएगा, वो आप लिख देंगे नील। और सेकंड कैटेगरी हो जाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी वो नंबर ऑफ शेयर
जो सब्सक्राइब तो हैं लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, तो वो कितने हैं 1,60,000 शेयर्स, और कंपनी ने कितना मांगा था 5 रुपया, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 लाख आ जाएगा। लेकिन इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, कॉल्स इन एरियर। देखो 1,60,000 कंपनी ने इशू किया था शेयर, और कंपनी को जो पैसा मिला है 3,14,000, उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 1,57,000 शेयर्स पे पैसा आया है, ये चीज हमको पता चली। तो 3,000 जो रिमेनिंग बच रहा है, इसका मतलब इस पे पैसा कंपनी को नहीं मिला है, मतलब ये कॉल्स इन एरियर हो गया। तो 3,000 शेयर्स ऑफ ₹2, और किस पे नहीं मिला था, अलॉटमेंट पे नहीं मिला था, ऑन अलॉटमेंट, तो 3,000 इंटू 2 कर लेंगे तो 6,000 आ जाएगा, और 8 लाख में से 6,000 माइनस कर देंगे, यानी कंपनी को जो पैसा मिला होगा वो 7,94,000 मिला होगा शेयर कैपिटल का। तो यही 7,94,000 आप दिखा देंगे कहाँ, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने, जो कि यहां दिख रहा है। देखो नोट नंबर 1 में आप 1 डाल लेंगे, इसके बाद फिगर ऑफ करंट ईयर में 7,94,000 रुपया ये लिख देंगे, ठीक है। तो गाइस आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें देखो कह रहा कि क्लेन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन अथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ये कंपनी का अथराइज कैपिटल हो गया, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, जो 10 रुपए से डिवाइडेड है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 1 लाख। आउट ऑफ दीज कह रहा कि उसमें से 8,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर, यानी 8,000 शेयर कंपनी वेंडर को इशू कर रही है एज फुल्ली पेड अप एज परचेज कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस एक्वायर्ड, यानी कंपनी कोई बिजनेस एक्वायर कर रही है, किसी बिजनेस को परचेज कर रही है, ठीक है, और उसके बदले में कंपनी कैश ना देकर के 8,000 अपने कंपनी का शेयर दे रही है वेंडर्स को, ठीक है। और आगे कह रहा कि द कंपनी ऑफर 20,000 शेयर्स फॉर पब्लिक, और बाकी कह रहा कि 20,000 शेयर पब्लिक को दिया जा रहा, एंड कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर। अब यहां भी देखो कंपनी पूरा 10 रुपया नहीं मान रही है, तो यहां भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप तो होगा ही नहीं, ओनली सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप ही होगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ 8 रुपया ही कॉल कर रही है, पूरा कॉल नहीं कर रही है, ठीक है। एंड रिसीव्ड द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी as per schedule 3rd companies act 2013 showing share capital balance sheet and also prepare notes to account। सेम वही चीज करना यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आप देखो बना लेंगे फॉर्मेट, और हेडिंग दे देंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ क्लेन लिमिटेड एज एट, कोई डेट नहीं था तो छोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर जो मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर जो शेयर कैपिटल होता है यानी कि जो सब हेड होता है वही इसके अमाउंट हमें फाइंड आउट करने, तो इसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1। आइए नोट नंबर 1 को देखते हैं ध्यान से। इसमें देखो नोट्स टू अकाउंट हेडिंग डालेंगे, और किसका नोट बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का। अब इसमें सबसे पहले गाइस हम दिखाते हैं अथराइज्ड कैपिटल, और कंपनी के पास अथराइज्ड कैपिटल कितना था 1 लाख, एक शेयर कितने का था 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख, इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। फिर कंपनी ने शेयर इशू किया था 28,000। अब ये कैसे आया, देखो 8,000 शेयर्स कंपनी वेंडर को इशू की है, 8,000 शेयर्स कंपनी वेंडर को इशू की है, प्लस 20,000 शेयर्स कंपनी पब्लिक को इशू की है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए गए हैं 28,000, ठीक है। वो ऐसे लिखे हुए हैं 28,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 2,80,000। इसको भी आप क्या करेंगे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो सबसे अहम है वो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसमें देखो सबसे पहले एक कैटेगरी होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो देखो यहाँ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होगा, लेकिन कितने शेयर्स पे, उन 8,000 शेयर्स पे जो वेंडर को इशू किए गए, क्योंकि वेंडर तो पूरा पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हो जाएगा 80,000। और जो दूसरी कैटेगरी होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये होगा 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना 10 नहीं सॉरी 8 होगा, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही कॉल्ड किया है, 2 रुपया मांगा ही नहीं है, तो ये फुल्ली पेड अप तो बनेगा नहीं, ये नॉट फुल्ली पेड अप बनेगा। तो 20,000 इंटू 8 कर लेंगे 1,60,000, तो 80,000 रुपया वेंडर से रिसीव हुआ होगा, और पब्लिक से कितना हुआ होगा 1,60,000, तो टोटल कितना रिसीव हुआ होगा 2,40,000। अब यही 2,40,000 आप क्या करेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने दिखा देंगे, नोट नंबर वाले कॉलम में नोट नंबर 1 डाल देंगे, और फिगर ऑफ करंट ईयर में 2,40,000, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको आज के जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन बनी है अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद, तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप मेरा पहला वीडियो देखिए जो कि जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी रह जाती है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तो वो क्या कर सकता है, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकता है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इसी यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और गाइज दूसरी चीज, मैंने जो फंडामेंटल का जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, वो
वो मैंने पूरा बना के रखा है, पूरा उसका प्लेलिस्ट बना के रखा है। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को भी आप देखें और सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को देखें तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।